अली, मेरा नाम मोहसिन रिजवी है। पेशे के हिसाब से एक प्रोड्यूसर हूँ, डायरेक्टर हूँ, टेलीविज़न एंड फिल्म। अल्हम्दुलिल्लाह 1000 से ज़्यादा टेलीविज़न कमर्शियल डायरेक्ट किए, ड्रामाज प्रोड्यूस किए, फिल्म में पार्टिसिपेट किया, एक फ़िल्म की, और तकरीबन 10 साल एक एडवर्टाइजिंग कंपनी इंटरफ्लो कम्युनिकेशंस के साथ रहा। उसके बाद से अपनी कंपनी द फिल्म कंपनी पाकिस्तान प्राइवेट लिमिटेड बनाई, और जहां अहमद भी मेरे साथ रहे और अज़हर अज़मी साहब ने बहुत पार्टिसिपेट किया हमारी तरक्कियों में। अज़हर अज़मी साहब का बहुत बड़ा किरदार है, क्योंकि जितनी भी अच्छी तहारीर लिखी, जितने अच्छे कॉन्सेप्ट्स लिखे, उसमें अज़हर अज़मी साहब का बहुत कंट्रीब्यूशन था, मैं समझता हूँ। तो आपकी बज़्म में आज मेरा पहला इत्तफ़ाक़ है तशरीफ़ लाने का, और इसकी मोटिवेशन भी मुझे अज़हर अज़मी साहब ने दी कि मैं हाज़िर हूँ, और मैं आप उसके लिए साहिब किताब होना भी ज़रूरी है कि इतनी अदब की महफ़िल है, और ज़िंदगी के इतने नशे व फ़राज़ों में, इतने कामों में, इतने मसरूफ़ियात में मेरा दिल चाहा कि मैं किताब भी लिखूं। और किताब लिखने का मशवरा इसलिए पेश आया कि दुनिया भर में जहाँ भी मैं इन द लाइन ऑफ ड्यूटी मैं घूमा, जहाँ भी मैं गया, अमेरिका गया, इंग्लैंड गया, इंडिया गया, दुबई गया, स्विट्ज़रलैंड गया, तो जहाँ भी गया मैंने अपने वाक़यात तहरीर किए, उनके जो मज़े के वाक़यात तहरीर किए। तो उसमें से, उन वाक़यात में से, क्योंकि यहाँ टाइम महदूद होता है, तो मैं आपसे कुछ शेयर करता हूँ। जी मैं बता रहा हूँ जी। मेरी किताब का नाम है जहाँ भी गए दास्तां छोड़ आए, क्योंकि काम एक फैज़ अहमद फैज़ साहब की एक नज़्म मुझे बहुत अच्छी लगती है, वो कुछ हमारे ऊपर भी है। वो कहते हैं, वो लोग बहुत खुशकिस्मत थे जो इश्क को काम समझते थे या काम से आशिकी करते थे। हम जीते जी मजबूर रहे, कुछ इश्क किया, कुछ काम किया। काम इश्क के आड़े आता रहा और इश्क में काम उलझता रहा। तंग आकर आखिर हमने भी दोनों को अधूरा छोड़ दिया। उसके बाद मैंने एडिशन किए, चलो काम अधूरा करते हैं, चलो इश्क दोबारा करते हैं। तो ज़िंदगी में काम के साथ इश्क भी बहुत हायल रहा। तो अपनी किताब जहाँ भी गए दास्तां छोड़ आए में से एक पैरा मैं आपको सुनाता हूँ। और ये मेरी ज़िंदगी का पहला बैनुल अक़वामी सफ़र था बराए श्रीलंका। इंटरफ्लो कम्युनिकेशंस की हमारी एनुअल जनरल मीटिंग थी, और वो हम पहले मुख्तलिफ़ शहरों में किया करते थे या अपने होटल्स में किया करते थे। उसके बाद हमने इसको आगे बढ़ाया और हमने इसको इंटरनेशनली करना शुरू कर दिया। तो पहला सफ़र मेरा ज़िंदगी का श्रीलंका के लिए था, और श्रीलंका का एक छोटा सा बेंटोटा एक जज़ीरा था, साहिल था, जहाँ हमने ये मीटिंग की थी। तो मैं अब आपको बताता हूँ इस पे, यहाँ से मैं पढ़ता हूँ। हमारा पहला बैरून मुल्क सफ़र एक तरफ और पहला इश्क एक तरफ, न जाए मंदन न पाए रफ्तन। इस खबर को सुनकर के हम किसी भी वक्त श्रीलंका की जानिब महवे परवाज़ हो सकते हैं। हमारी सीता जी, जिन्हें हम प्यार से मोना कहते थे, और वो हमें खैर छोड़िए। तो मोना जी ये खबर सुनकर जुज़बुज़ तो बहुत हुई कि जुदाई की पहली घड़ी आन पहुंची, मगर बहुत हौसले का सबूत दिया, गुनगुनाने लगी, आए थे इश्क बन के, अब अश्क बन चले वो। और इससे पहले कि उनके अश्क पलकों से टपक कर ख़ुदकशी कर लेते, हमने दिलासा देते हुए कहा, भाई हमेशा के लिए तो नहीं जा रहे, यही कोई 2-4 दिन की बात है। रिक्कत तो हम पर भी तारी थी, मगर मर्दानगी का सबूत जो देना था
तो ये तय हुआ कि जाते के साथ ही फ़ोन करेंगे, ये ख़ास स्टाइल होता था, जाते के साथ ही फ़ोन करेंगे। कम्युनिकेशन सिस्टम सेल फोन तक ना पहुंचा था, एक तरफ जाना की याद आई और दूसरी तरफ फ़कत एक बटन दबाकर बात भी हो गई। खैर, हमने वादा कर लिया और वादे को पूरा करने की बात भी कई दफ़ा दोहराई कि जाते के साथ ही फ़ोन करेंगे। इस हुक्म भी हमने साथ किया, मगर हुआ क्या? ये अफसाना तराशी या किस्सा गोई नहीं, बल्कि हकीकी लैला मजनू का किस्सा है। कोलंबो से 150 किलोमीटर के फासले पर हम इंटरफ्लो कम्युनिकेशन वालों की एनुअल जनरल मीटिंग तय थी बेंटोटा के साहिल समंदर के पुरफजा मुकाम पर एक होटल में। वहां पहुंचकर होटल में चेक इन किया और बाहर दोस्तों के साथ समंदर के किनारे हरियाली में जा बैठे। वक्त गुजरने का एहसास तक ना हुआ कि ऐसी मीटिंग के दौरान हिफ्ज़ मरातिब के पर्दे हट जाते हैं और कोई किसी से सीनियर या जूनियर नहीं रहता। खुश गप्पियों में याद आया कि मोना तो हमारे इंतज़ार में बेचैन हो चुकी होंगी। दिमाग में दन्नाटेदार एक ख्याल आया और हम दौड़े होटल के रिसेप्शन के काउंटर की तरफ के कुछ वादे जो किया हुआ था। सिक्के श्रीलंका पहुंचते ही फ़ोन करेंगे। होटल में इंटरनेशनल डायलिंग की सहूलत नदारत। एक टूरिस्ट मुकाम पर इतनी अहम ज़रूरियत का मुहैया ना होना इस वक्त के टेली कम्युनिकेशन सिस्टम पर तुफ भेजता है। और ये सहूलत मैसर थी नज़दीक से नज़दीक भी तो कोलंबो, ये नज़दीक तो एक शहर कोलंबो शहर में, वहाँ से तो हम पहले ही 150 किलोमीटर की मसाफत तय करके यहाँ तक 2 घंटे में पहुँचे थे। अब फिर कोलंबो की तरफ आज़िम सफ़र। अब की बार हमने जंगलात से लकड़ियाँ लेकर जाने वाली माल गाड़ी के ज़रिए सफ़र करने का कष्ट किया, क्योंकि वहाँ इस तरह ट्रैवलिंग नहीं होती या तो आपकी ट्रांसपोर्ट में। पहली मरतबा की दूरी के गम वही जान सकता है जो इस बेआबो गया वादी से गुजरा हो, और हमारे इस गम को लमतनाही किया ट्रेन के सफ़र में। एक एक मिनट कई घंटों को मालूम होता था। मोना हमारे फ़ोन के इंतज़ार में टहल रही होगी, जाने क्या क्या वसवसे इनके दिल में उठ रहे होंगे। कहीं बेवफा तो नहीं निकला, जाने क्या हो गया इन्हें, अल्लाह कोई ऐसी वैसी बात तो नहीं होगी। और हम इनके ख़यालात में गुम सफ़र तय किए। बड़ी मुश्किल से, जी हाँ बड़ी मुश्किल से कोलंबो आया और हमने जैसे ट्रेन से जस्त लगाई बाहर निकला और दम लिया टेलीफोन बूथ के पास पहुंचकर 500 श्रीलंकन रुपीज़ वाला कार्ड ख़रीदा और दूसरी तरफ ठक मोना मौजूद थी, बेकरार और बेचैन। आंसू टपकने की आवाज़ हमें भी आ रही थी। अगर ताख़ीर होती तो कुछ वजह ताख़ीर भी होगी। इनके गोश्त गुदार किया तो महसूस हो कि उनको कदर तमानियत महसूस हुई, और इधर हमें भी। एक फ्रांसीसी जोड़ा हमें बहुत गौर से देख रहा था। शायद ज़बान की नावाक़फ़ियत की बिना पर अंदाज़ा लगा चुका होगा कि हमारी बात किससे हो रही है। जब हमने टेलीफोन बंद किया तो वो दोनों भी मुस्कुराते हुए वहाँ से चल पड़े। मोना जी को हम समझा चुके थे कि 2-3 दिन हमारे फ़ोन का इंतज़ार ना करना, क्योंकि कॉन्फ्रेंस में मशगूलियत की वजह से हम फ़ोन के लिए बार बार कोलंबो ना आ सकेंगे। सच शुक्र कि उनकी समझ में हमारी बात आ गई। तो ये मेरी किताब जहाँ भी गए दास्तान छोड़ आए, सफ़रनामा। सफ़र में जो मदे के किस्से हमारे हुए।